नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अर्थ स्पिन स्लोड डाउन ऑन अगस्त 5th 2025, बट वाई? 5 अगस्त 2025 को एकाएक जो पृथ्वी की अपने एक्सिस पर घूमने की प्रक्रिया है वो स्लो हो गई। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं महसूस हुआ। तो मैं आगे आपको इन सब चीजों को बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि अगस्त 5 वाले दिन पृथ्वी की जो अपने धुरी पर घूर्णन गति है वो कम हो गई, जिसके कारण जो दिन था वो छोटा हो गया। ये जो वैज्ञानिक घटना हुई है, इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उसका हम मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें क्यों महसूस नहीं हुआ, अगर दिन की अवधि छोटी हुई या दिन छोटा हो गया या घूर्णन गति में कोई परिवर्तन हुआ तो हम क्यों नहीं जान पाए। इन सब चीजों को, विज्ञान से जुड़े हुए जो पहलू हैं, उसको इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप विज्ञान और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में इंटरेस्टेड रहते हैं और इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास के जो आपको प्रभावित करने वाली जो विज्ञान की घटनाएं होती हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताया और समझाया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं इस घटना का क्या मतलब है। पूरे विश्व भर के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया जो पृथ्वी है उसने अपना पूरा चक्कर जो है वो 1.33 मिली सेकेंड पहले पूरा कर लिया। सामान्यतया हमारे जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में, रफली कहें तो 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरी करती है, जिसके कारण दिन और रात जैसी घटनाएं होती हैं। उसमें से 1.33 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी ये फ्रैक्शन है, वो जो है अंतर पड़ गया समय में। कब अंतर पड़ा? 5 अगस्त 2025 को, जिसके कारण सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा वो ये पड़ा कि पृथ्वी ने 2025 का सबसे छोटा दिन इस दिन देखा। सबसे छोटा दिन पृथ्वी ने देखा। हालांकि जो ये चेंज था घूर्णन गति में, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का था, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। हमारे आप जैसे लोगों के लिए ये पढ़ाई का एक विषय तो हो सकता है, लेकिन हमें ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला नहीं है। हमारे लिए ये निग्लिजिबल इफेक्ट है इसका। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1.33 सेकंड का जो परिवर्तन है, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्व रखता है। जो हमारे जो जितने भी जो वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जितने भी सिस्टम इस विश्व में काम कर रहे हैं, उनमें 1.33 सेकंड का बड़ा महत्व है। आप समझिए, हमारी आपकी जो घड़ी है उसमें घंटे हैं, मिनट है, सेकंड है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर कोई रॉकेट स्पेस में भेजा जा रहा है, वहां पर केवल घंटे, मिनट और सेकंड्स की बात नहीं होती है, मिली सेकंड्स की भी बात होती है, नैनो सेकंड्स की बात होती है। जब कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है तो एक मिली सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 मिली सेकंड से जो इंपैक्ट है वो छूट सकता है। तो मित्रों, वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। एवरेज में जब हम भूगोल पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है। छोटी कक्षाओं में
हम इसी को पूरा पूरा 24 घंटा मान लेते हैं। ये 56 मिनट और 4.1 ये जो सेकंड का अंतर है, इसको हम लगभग नगण्य मान के 24 घंटा पूरा मान लेते हैं। अगर 24 घंटे को हम सेकंड्स में डिवाइड करें तो 86,400 सेकंड्स में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरी कर लेती है। कुछ मिली सेकंड्स का जो ये अंतर पृथ्वी की घूर्णन गति में देखने को मिला, और जो एक एक्स्ट्रा डिग्री पृथ्वी को चलना पड़ा, सौर जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया और अपनी धुरी पर भी उसके साथ नाच रही है पृथ्वी, इसके कारण उसको 1 डिग्री और चलना पड़ा, इसीलिए दिन जो है छोटा हो गया। 5 अगस्त 2025 का जो सोलर डे था, सौर दिवस, वो सबसे छोटा सौर दिवस था और उसके लिए बहुत से भौगोलिक और बहुत से जो एस्ट्रोनॉमिकल कारण जिम्मेदार थे। जो पृथ्वी के अंदर जो कोर है, जो मेंटल है, उसकी जो स्थिति में परिवर्तन होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, उसके कारण भी पृथ्वी की जो रोटेशन है वो प्रभावित होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पृथ्वी के रोटेशन स्पीड है वो पूरे साल प्रतिदिन एक समान नहीं रहती। एक दिन में भी पृथ्वी की घूर्णन गति कम ज्यादा होती रहती है। वो आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का सीजन होता है और हवाएं बहुत धीमे चल रही होती हैं, उस समय जो है शॉर्टर डेज होते हैं और जो पृथ्वी है वो बहुत तेजी से घूम रही होती है। तेजी से घूमने के कारण पृथ्वी का जो हिस्सा अभी सूर्य के समक्ष है वो तुलनात्मक रूप से दोबारा फिर से जल्दी सूर्य के समक्ष आ जाता है और शॉर्टर डेज होते हैं। जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा की घटनाएं होती हैं, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है और तब उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति स्लो हो जाती है। स्लो होने से क्या होगा, पृथ्वी का जो दिन है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, भले ही कुछ मिली सेकेंड्स हो। जब ये जो हमारा चंद्रमा है वो एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ की तरफ हो जाता है, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चंद्रमा हो जाता है, तो जो टाइडल खिंचाव है, जो ज्वारीय खिंचाव है, वो कम हो जाता है और रोटेशनल स्पीड भी स्लो हो जाती है। हालांकि ये जो चेंजेस आते हैं ये निग्लिजिबल हैं और एक आम आदमी इसको धरती पर अपनी जो दैनिक जीवन है उनमें महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन ये जीपीएस टाइमिंग को जरूर डिस्टर्ब कर देता है। मैंने आपको बताया कि एक मिली सेकेंड्स का मैटर करता है स्पेस साइंस में, जीपीएस सेटिंग में। जरूरी है कि अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है तो वैज्ञानिक उसको सुधार लें, जिससे कि सब कुछ पृथ्वी पर प्रिसाइज टाइम पर हो, कोई भी चीज आगे पीछे न होने पाए। एक विलक्षण घटना हुई तो मुझे लगा इसको आपको बताना चाहिए। अगर आपको हमारा ये कंटेंट ऐसा लगता है कि इसने आपके ज्ञान में कुछ इजाफा किया है, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।